प्रश्न नंबर 1। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार ग्रेट बार कहां मिला है? सही उत्तर है विकल्प बी, मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध संरचना है, जिसे धार्मिक या सामुदायिक स्नान के लिए उपयोग किया जाता था। प्रश्न नंबर 2। ऋग्वेद में दश राज्य युद्ध बैटल ऑफ टेन किंग्स का उल्लेख किस नदी के तट पर मिलता है? सही उत्तर है विकल्प सी, परुष्णी, रावी। यह युद्ध राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 3। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल कहां आयोजित हुई थी? सही उत्तर है विकल्प सी, राजगृह। पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के संरक्षण में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुई थी। प्रश्न नंबर 4। जैन धर्म की द्वितीय संगीति कहां आयोजित हुई थी? सही उत्तर है विकल्प बी, वल्लभी। वल्लभी में आयोजित संगीति में जैन आगमों का संकलन और संरक्षण किया गया। प्रश्न नंबर 5। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? सही उत्तर है विकल्प ए, इंडिका। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए भारत का वर्णन इंडिका में किया। प्रश्न नंबर 6। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के पश्चात उसके पश्चाताप का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर है विकल्प सी, 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध की विभीषिका और अहिंसा अपनाने का उल्लेख किया है। प्रश्न नंबर 7। देवी चंद्रगुप्तम नामक ग्रंथ किस लेखक द्वारा लिखा गया था? सही उत्तर है विकल्प ए, विशाख दत्त। यह संस्कृत नाटक गुप्तकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। प्रश्न नंबर 8। ह्वेनसांग ने किस भारतीय विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? सही उत्तर है विकल्प सी, नालंदा। ह्वेनसांग ने कई वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया। प्रश्न नंबर 9। दिल्ली सल्तनत में चहलगानी नामक संगठन किसने बनाया था? सही उत्तर है विकल्प बी, इल्तुतमिश। चहलगानी 40 शक्तिशाली तुर्क अमीरों का समूह था, जिसे इल्तुतमिश ने संगठित किया। प्रश्न नंबर 10। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? सही उत्कल्प सी, बाजार नियंत्रण एवं मूल्य निर्धारण। इस विभाग का उद्देश्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखना और सेना के खर्च को कम करना था। प्रश्न नंबर 11। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद क्यों स्थानांतरित की? सही उत्तर है विकल्प सी, साम्राज्य के बेहतर प्रशासन और सुरक्षा के लिए। तुगलक ने साम्राज्य के मध्य में राजधानी बनाने का प्रयास किया, लेकिन यह योजना असफल रही। प्रश्न नंबर 12। तबकात-ए-नासिरी के लेखक कौन थे? सही उत्तर है विकल्प बी, मिन्हाज-उस-सिराज। यह ग्रंथ दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक इतिहास का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न नंबर 13। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? सही उत्तर है विकल्प बी, हरिहर और बुक्का। दोनों भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। प्रश्न नंबर 14। अकबर के शासनकाल में इबादत खाना कहां बनाया गया था? सही उत्तर है विकल्प सी, फतेहपुर सीकरी। यहां विभिन्न धर्मों के विद्वानों के बीच धार्मिक चर्चा होती थी। प्रश्न नंबर 15। जहांगीर के शासनकाल में भारत आने वाले अंग्रेज राजदूत का नाम क्या था? सही उत्तर है विकल्प ए, थॉमस रो। थॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। प्रश्न नंबर 16। चौथ और सरदेशमुखी कर किस राज्य से संबंधित थे? सही उत्तर है विकल्प बी, मराठा। मराठा शासन में ये दो प्रमुख कर वसूले जाते थे। प्रश्न नंबर 17। भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई? सही उत्तर है विकल्प बी, 1853। पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। प्रश्न नंबर 18। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू की? सही उत्तर है विकल्प बी, लॉर्ड डलहौजी। इस नीति के तहत उत्तराधिकारी न होने पर राज्य को अंग्रेज अपने अधीन कर लेते थे। प्रश्न नंबर 19। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है विकल्प सी, नाना साहेब। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था।
प्रश्न नंबर 20, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? सही उत्तर है विकल्प सी, महात्मा गांधी। यह पुस्तक 1909 में लिखी गई और गांधी जी के राजनीतिक विचारों का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है विकल्प ए, बदरुद्दीन तैयब जी। वे 1887 में कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बने। प्रश्न नंबर 22, गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? सही उत्तर है विकल्प सी, अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में हुई थी। प्रश्न नंबर 23, लखनऊ समझौता कब हुआ था? सही उत्तर है विकल्प सी, 1916। इस समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर संवैधानिक सुधारों की मांग की। प्रश्न नंबर 24, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? सही उत्तर है विकल्प बी, लाहौर। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रश्न नंबर 25, कैबिनेट मिशन योजना के कितने सदस्य भारत आए थे? सही उत्तर है विकल्प बी, 3। कैबिनेट मिशन में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। प्रश्न नंबर 26, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय हुई? सही उत्तर है विकल्प बी, विलियम बेंटिक। 1835 में मैकाले के शिक्षा संबंधी मिनट के बाद अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिला। प्रश्न नंबर 27, वुड्स डिस्पैच किस वर्ष जारी किया गया था? सही उत्तर है विकल्प बी, 1854। इसे भारत में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट किसने पारित किया? सही उत्तर है विकल्प बी, लॉर्ड कर्जन। 1904 में यह अधिनियम विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के लिए लागू किया गया। प्रश्न नंबर 29, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सही उत्तर है विकल्प बी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसकी स्थापना 1905 में पुणे में की गई थी। प्रश्न नंबर 30, बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? सही उत्तर है विकल्प बी, 1911। तीव्र विरोध के बाद ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया। प्रश्न नंबर 31, कोमागाटा मारू घटना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है विकल्प बी, 1914। यह घटना कनाडा में भारतीय प्रवासियों के साथ हुए भेदभाव से जुड़ी थी। प्रश्न नंबर 32, चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? सही उत्तर है विकल्प बी, नील की खेती। किसानों को जबरन नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। प्रश्न नंबर 33, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? सही उत्तर है विकल्प बी, 1918। यह गांधी जी का पहला श्रमिक आंदोलन था। प्रश्न नंबर 34, खिलाफत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है विकल्प बी, तुर्की के खलीफा का समर्थन करना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा की सत्ता बचाने के लिए यह आंदोलन चला। प्रश्न नंबर 35, चौरी चौरा घटना किस वर्ष हुई? सही उत्तर है विकल्प बी, 1922। इस हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। प्रश्न नंबर 36, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन कब हुआ? सही उत्तर है विकल्प सी, 1928। चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों द्वारा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में HSRA का गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। प्रश्न नंबर 37, साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार क्यों किया गया? सही उत्तर है विकल्प ए, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन के सभी 7 सदस्य ब्रिटिश सांसद थे। भारतीय नेताओं ने इसे देश के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला माना। प्रश्न नंबर 38, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? सही उत्तर है विकल्प बी, 1928। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। यह भारत के लिए
संवैधानिक सुधारों का पहला व्यापक भारतीय मसौदा था। प्रश्न नंबर 39, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? सही उत्तर है विकल्प बी 1931। यह समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया। प्रश्न नंबर 40, पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? सही उत्तर है विकल्प बी गांधी जी और डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। पूना पैक्ट सितंबर 1932 में यरवदा सेंट्रल जेल में हस्ताक्षरित हुआ था। इसके माध्यम से दलित वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की गई। प्रश्न नंबर 41, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सही उत्तर है विकल्प सी महात्मा गांधी। लंदन में 1931 में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। प्रश्न नंबर 42, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किस व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया था? सही उत्तर है विकल्प बी संघीय शासन फेडरेशन। 1935 के अधिनियम में ब्रिटिश भारत के प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रस्ताव था। प्रश्न नंबर 43, अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष घोषित किया गया? सही उत्तर है विकल्प बी 1940। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त 1940 में यह प्रस्ताव रखा था। प्रश्न नंबर 44, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? सही उत्तर है विकल्प बी 1942। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। गांधी जी ने इसे दिवालिया बैंक का चेक कहा। प्रश्न नंबर 45, आजाद हिंद फौज INA का पुनर्गठन किसने किया? सही उत्तर है विकल्प बी सुभाष चंद्र बोस। रास बिहारी बोस ने कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी, जिन्होंने जुलाई 1943 में सिंगापुर में इसका पुनर्गठन किया। प्रश्न नंबर 46, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सही उत्तर है विकल्प सी सुभाष चंद्र बोस। यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों में नया जोश भरने के उद्देश्य से दिया था। प्रश्न नंबर 47, 1946 का नौसैनिक विद्रोह नेवल म्यूटिनी सबसे पहले कहां शुरू हुआ? सही उत्तर है विकल्प बी मुंबई। यह विद्रोह 18 फरवरी 1946 को मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी के युद्धपोत HMIS तलवार से शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 48, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सही उत्तर है विकल्प ए 9 दिसंबर 1946। नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल में आयोजित इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। प्रश्न नंबर 49, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सही उत्तर है विकल्प बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। प्रश्न नंबर 50, भारतीय संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसने प्रस्तुत किया? सही उत्तर है विकल्प बी डॉक्टर BR आम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR आम्बेडकर ने भारतीय संविधान का अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया।